अस्सलाम वालेकुम तलबा। खलिए की साख और खुर्दबीनी जानदार। इस सबक में इससे पहले हम ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि एक खलिया होता क्या है और खलिए को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने उसी के साथ साथ खुर्दबीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल की है। उसी तरीके से हमने ये देखा है कि खलिए जो है वो कौन सी शक्ल में पाए जाते हैं, उनकी साख्त क्या क्या होती है। आइए अब हम देखते हैं कि खलिया जो है उसकी बनावट कैसी होती है, यानी कि उसकी साख्त का हम मुकम्मल मुताला करेंगे। हम ये देखेंगे कि खलिए के अंदर कौन कौन से खलवी हैवान से पाए जाते हैं। जानदारों में अंजाम पाए जाने वाले कई तरह के हयाती अफ़आल खलिए के अंदर ही अंजाम पाते हैं और इन हयाती अफ़आल को अंजाम देने के लिए खलिए में कई तरह के खलवी हैवान से पाए जाते हैं। इन खलवी हैवानों को हम इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि खलिया तो खुद ही एक खुर्दबीनी शय होती है जिसे हम खुर्दबीन की मदद से देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो खलवी हैवान से होते हैं उनकी जसामत और भी छोटी होती है, इसलिए हमें इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आम तौर पे बेहद मुहीन अज्जा के अक्स को 2 अरब गुना बड़े करके हमें दिखा सकती है। आम तौर पे खलिए की 2 अहम किस्में होती है। वो है नबाती खलिया और हैवानी खलिया। नबाती खलिया नबातात में पाया जाता है और हैवानी खलिया हैवानात में पाया जाता है। इन दोनों भी खलियात में खलवी झिल्ली होती है और खलवी झिल्ली के अंदर मुख्तलिफ़ खलवी हैवान से पाए जाते हैं। नबाती खलियात में खलवी झिल्ली के अतराफ़ खलवी दीवार होती है, जिसकी वजह से खलिए को एक ख़ास शक्ल दस्तयाब होती है। नबातात में जो खालिए पाए जाते हैं वो बड़े होते हैं और ये सब वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात में पाए जाते हैं। आइए अब हम इन खलियात की शक्ल देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इनमें कौन कौन से खलवी हैवान से पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम अभी मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए देखते हैं खलियात में कौन कौन से खलवी हैवान से होते हैं। यहाँ आपकी जो किताब है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो खलिया है ये नबाती खलिया है, यहाँ गलती से हैवानी खलिया लिख दिया गया है, और ये जो खलिया है ये हैवानी खलिया है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इनमें कौन कौन से खलवी हैवान से होते हैं। खलवी दीवार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो नबाती खलियात में पाई जाती है। खलवी झिल्ली, सब्ज़ मायना जो कि सिर्फ नबाती खलियात में पाया जाता है। ये जितने भी खलवी हैवान से हैं ये दोनों भी तरह के खलियात में पाए जाते हैं। खालिए के बारे में हम पढ़ चुके हैं
कि ये नबाती खलिए में बड़ा होता है और हैवानी खलिए में बनिस्बत थोड़ा छोटा होता है। मरकज़ा, दरुमाया का जाल, तवानिये, लाइसोसोम, आज़ाद राइबोसोम, गाल्जी अजसाम। इस तरह से खलवी झिल्ली के अंदर कई तरह के खलवी हैवान से पाए जाते हैं। आइए इनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। खलवी दीवार सिर्फ नबाती खलियात में पाई जाती है, जिसकी वजह से खलिए को एक मुनासिब शक्ल दस्तयाब होती है। खलवी झिल्ली एक पतला गिलाफ है जो बेहद नाजुक और लचकदार होता है। इसकी एक खासियत ये होती है कि ये नीम नफूस पजीर होता है, यानी कि ये कुछ चीज़ों को खलिए के अंदर या बाहर जाने देता है और कुछ चीज़ों को ये रोक देता है। खलवी झिल्ली खलवी हैवान से का सबसे बैरूनी गिलाफ होता है। खलिया माया, खलिए में मरकज़े को छोड़कर बाकी हिस्से में माए भरा होता है। इसे हम खलिया माया कहते हैं। खलिया माया खलवी झिल्ली और मरकज़े के दरमियान पाया जाता है। खलिए के मुख्तलिफ़ हैवान से इनमें फैले हुए होते हैं। खलवी हैवान से इनके बारे में हम पहले ही मालूमात हासिल कर चुके हैं। खलवी हैवानसों में मरकज़ा, दरुमाया का जाल, गाल्जी अजसाम, लाइसोसोम, तवानिये, प्लास्टिड्स यानी कि सब्ज़ मायना, इसी के साथ साथ राइबोसोम वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। नबाती खलियों में सब्ज़ मायना होता है। आइए अब हम खलवी हैवानसों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पहले हम मरकज़े के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। मरकज़ा खलिए का अहम हिस्सा है। मरकज़े के अतराफ़ दोहरी मसामदार झिल्ली पाई जाती है। खलिए के तमाम अफ़ाल पर मरकज़ा ही काबू रखता है। इसके अंदर क्रोमोज़ोम यानी कि डीएनए होते हैं, जो अलग अलग तरह के राइबोसोम बनाने में खलिए की मदद करते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। दरुमाया का जाल फैला हुआ जालीदार हैवानसा है। ये राइबोसोम के ज़रिए तैयार होने वाले प्रोटीन में ज़रूरी तब्दीली करके उन्हें गाल्जी अजसाम की जानिब भेजने का काम करता है। ये दो तरह के होते हैं, नाहमवार दरुमाया का जाल और हमवार दरुमाया का जाल। गाल्जी अजसाम झिल्लियों से बनी हुई चपटी थैलियों से तैयार होती है। गाल्जी अजसाम प्रोटीन की मुनासिब तकसीम का फ़ाल अंजाम देते हैं। खलियों के फासिद मादे खारिज करने का काम करते हैं और इसी के साथ साथ वो पानी जमा करने का भी काम करते हैं। नबाती खलियों में एक ही बड़ा खालिया होता है और हैवानी खलियों में कई सारे छोटे खालिए मौजूद होते हैं। तवानिया दोहरी झिल्ली वाला हैवानसा होता है। तवानिया एटीपी की शक्ल में तवानाई मुहैया करते हैं, इसीलिए उन्हें खलियों का तवानाई घर कहते हैं। नबातात में शुआई तरकीब का अमल अंजाम देने के लिए खलवी हैवानसा मौजूद होता है, जिसे सब्ज़ मायना कहते हैं।